बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप ये वीडियो पाक फ़ोन्स पे देख रहे हैं और मैं हूं अब्दुल हकीम। अक्सर औक़ात हमारे दुकानदार हज़रात जो मोबाइल फ़ोन की सेल परचेज़ करते हैं, उनका ये प्रॉब्लम होता है कि वो मोबाइल डिवाइस ख़रीदते वक्त बहुत सारे जो है ना मतलब बहुत सारे नुकसानात में भी फंस जाते हैं, बहुत सारे केसेस में फंस जाते हैं। तो उनके लिए तो ये वीडियो ज़ाहिर है उनके लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ इसका मतलब कंटेंट, लेकिन ये आम यूज़र को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। मेरे लिए दोनों बराबर हो, आप आम यूज़र भी और मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने वाला दुकानदार भी, क्योंकि एट द एंड दुकानदार हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर करने वाले हजरात हैं, यही ये काम करते हैं। मेरा इशारा IMEI की तरफ है, और जो लोग इसको लाइट लेते हैं, मतलब इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते या इसको समझते नहीं, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा कि ये फ़ोन मेरे हाथ में Samsung S7 Edge है, और इसका जो है ना केस आपको मतलब दिखाता हूँ कि किस टाइप का ये केस है। उसके बाद आपको कुछ पॉइंट बताऊँगा जो असूल हैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए हमने लिखे हैं, और इसमें अगर कोई कमी रह जाए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा। और कोशिश करूंगा कि इसमें कमेंट में लिंक दे दूं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं वो चीज़ ऐड करके, क्योंकि वीडियो तो दोबारा नहीं बनाई जा सकती, या एक और वीडियो फिर उस पर बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये मेरे पास सैमसंग S7 है, तो इसकी सेटिंग में चला जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये मॉडल आप कंफर्म कर लें। S7 पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है इसके IMEI की, जो असल मेरा मकसद है आपको समझाने का। आप कोई भी मोबाइल डिवाइस जो यूज़ करना चाह रहे हैं या आप ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप उसकी IMEI DVS एप्लीकेशन है, डिवाइस वेरिफिकेशन, ये PTA की, ये आप उसी मोबाइल में डाउनलोड कर लें या किसी दूसरे फ़ोन में डाउनलोड है तो आप वहाँ पे आप IMEI दे के इसको स्कैन भी किया जा सकता है IMEI, और हाथ से भी लिखा जा सकता है IMEI दे के आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये फ़ोन किस टाइप का है। तो IMEI चेंज करने का पाकिस्तान में रुझान बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह PTA का जो बेहंगम जो टैक्स है ना, ये अक्सर औक़ात अब ये मोबाइल डिवाइस इसका 50,000 रुपये टैक्स बन जाएगा, लेकिन ये ख़ुद फ़ोन जो है ना वो 12, 13, 15 हज़ार का सेल हो रहा है। तो इस वजह से फिर ये लोग जो है ना क्राइम करने पे मजबूर हैं, लेकिन मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करता, जो करता है उसको रुकना चाहिए। और PTA को भी रिक्वेस्ट दूंगा कि आप प्लीज़ पुरानी डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखें और उसके हिसाब से आप टैक्स जो है ना वो कैलकुलेट करें, ताकि अगर किसी गरीब को कोई उसका रिश्तेदार या दोस्त गिफ्ट भेज देता है फ़ोन, तो वो क्राइम करने पे मजबूर ना हो जाए कि उसका IMEI चेंज करवाए। तो यहाँ पे ये अगर दिखाई दे रहा है, कैमरा दिखा सके, तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन ओपन की है। आप ये इसी मोबाइल में कर सकते हैं या किसी दूसरे फ़ोन में करके यहाँ पे IMEI एंटर कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है स्कैन कर सकते हैं, ये इसमें लगा हुआ है। अगर स्कैन नहीं कर सकते, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसी मोबाइल डिवाइस में, ये टिक का निशान है, इसको प्रेस करेंगे तो दोनों IMEI या एक IMEI जितनी भी आपके फ़ोन में IMEI है वो शो हो जाएंगी। एक को आप रेडियो बटन लगा हुआ है, छोटा सा बटन, इसको आप जो है ना क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और वेरीफाई का बटन दिया हुआ है, इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो मैसेज आएगा इस पे गौर करना है। अब यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो ये कॉलमी जो है ना चाइना का फ़ोन, और नीचे मॉडल 2-3 मेंशन किए हुए हैं कि इनका ये IMEI नंबर है। तो ये मैं बता चुका हूँ, ये मेरे हाथ में सैमसंग का फ़ोन है, ठीक है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है जब इस तरह के केसेस देखता हूँ। तो मैंने जिन लोगों को भी ये बताया है कि आप ऐसा काम ना करें, वो रुकते नहीं, और जिनको बताया कि आप पुरानी डिवाइस ख़रीदते वक्त ख्याल रखें, वो भी कर जाते हैं। यहाँ पे अब इसका दूसरा IMEI दूसरा सिलेक्ट करूँगा तो इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे ये शो करवाएगा क्यू मोबाइल का। अब इसका कोई जोड़ नहीं बनता। PTA के आपको मैसेजेस भी 8484 से ज़रूर आए होंगे, जिसमें वो मेंशन कर रहा है कि अब आप सेम अगर 2 IMEI वाला फ़ोन है तो सेम डिवाइस की IMEI दूसरे IMEI के तौर पे यूज़ करेंगे, वरना आपकी डिवाइस बंद हो जाएगी। तो इसका नहीं पता ये कब बंद हो जाए, ठीक है।
और दूसरा इसका वजह क्या है कि इसके पीछे खुदा न खास्ता ये फ़ोन जो जिसका IMEI इसको लगा दिया गया है, अगर ये फ़ोन किसी क्राइम में इस्तेमाल हुआ है तो डेफ़िनेटली ये इसी IMEI के बेस पे वो पुलिस आपको ट्रेस करते हुए आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। फ़ायदा तो हो सकता है, मतलब ये है कि फ़ायदा तो है, पुरानी डिवाइस अच्छे पैसों में आपको मिल जाती है। जैसे ये फ़ोन नया आया था तो मेरे ख्याल में 70-80 हज़ार का था और अब ये 12-15 हज़ार का बिक रहा है। तो हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते वक्त, एक तो ये IMEI चेक कर लें, इससे DVS पे, डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम बाय PTA, इस पे चेक कर लें। यही आप गूगल करके इसकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ पॉइंट लिखे हैं हमने, ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि IMEI चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि IMEI टेम्पर्ड है, टेम्पर्ड से मुराद है कि आपकी डिवाइस जो मॉडल है उसका वो सेम नहीं आ रहा, तो आप डिवाइस ना ख़रीदिएगा, क्योंकि IMEI उस डिवाइस की चेंज हुई हुई है। किसी वजह से भी हो सकती है, कोई उस पे क्राइम हुआ हो उसकी वजह से हो सकती है, ब्लॉक हो PTA से उसकी वजह से हो सकती है, या टैक्स ड्यूटी टैक्स ना पे करने की वजह से भी हो सकती है। और तीसरा ऑप्शन जो मैंने लिखा हुआ है, उसी फ़ोन पे आप जो फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं उसी फ़ोन पे आप एक कॉल करेंगे, उसी कस्टमर जिससे ख़रीद रहे हैं या उसी बंदे जिससे ख़रीद रहे हैं, आप उसी की सिम डाल के अपने नंबर पे कॉल करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा होगा कि आपकी डिवाइस चेक हो जाएगी। उसके बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि आपका जो है ना रिकॉर्ड बन जाएगा। जब आपने कॉल रिसीव की है ना उसी IMEI से, तो आपका रिकॉर्ड बन गया है। कभी भी आपके IMEI के बेस या उसी फ़ोन के बेस पे रिकॉर्ड निकलता है तो आपकी कॉल वो टाइम डेट टाइम शो हो जाएगा कि आपने कॉल करके ख़रीदा है। और तीसरा एक ऑप्शन था इसका, तीसरा फ़ायदा कॉल करने का, एक तो हो गया इसका टाइम आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा, दूसरा आपकी डिवाइस चेक हो जाएगी, और तीसरा भी मेरे जहन से निकल गया। तो अभी मेरे फ़ोन में जिससे वीडियो बन रही है उसमें लिखा हुआ था। चलें, ये बाद में मैं कोशिश करूँगा कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जो है ना ये तीनों चारों पॉइंट सारे जो है ना शेयर कर दूँ। चौथा यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है कि वो बंदा जिसके पास ID कार्ड नहीं है उससे कभी कोई मोबाइल डिवाइस नहीं ख़रीदें, जिसके पास अपना ID कार्ड नहीं है। अब यहाँ पे कुछ केसेस आते हैं जो आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। ये आप तहिया कर लें कि कभी भी आपने ID कार्ड के बगैर जो है ना वो मोबाइल डिवाइस नहीं ख़रीदनी। पांचवा ऑप्शन लिखा हुआ है कि कभी भी आपने ओरिजिनल ID कार्ड ख़रीदने के बगैर डिवाइस नहीं परचेज़ करनी, क्योंकि अक्सर लोग कॉपी लेके जो है ना घूम रहे होते हैं कि ये मेरे ID कार्ड की कॉपी है जी, आप ले लें, फ़ोन ख़रीद लें। ठीक है, ID कार्ड की कॉपी को टेम्पर किया होता है, कोई मसला नहीं, तो उसकी वजह से जो है ना आपको सही रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। जो भी आपका वो ID कार्ड आप ले रहे हैं वो सही नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है कि आप असली कार्ड देख लें, अपने पास सिर्फ नंबर लिख लें, फिर भी आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन आप कॉपी ले लें साथ उसकी कार्ड की, लेकिन असल कार्ड देखने के बाद। अगला ऑप्शन आता है किसी बच्चे से मोबाइल डिवाइस ना ख़रीदें। सबसे पहला इसका क्या नुकसान होता है कि बच्चा, ज़ाहिर है बच्चा है, वो चोरी करके ला सकता है कहीं से, या हो सकता है कि उसकी हौसला अफजाई हो, उसने चोरी की है, आपने उससे फ़ोन ख़रीद लिया, उसको लत पड़ गई है मोबाइल डिवाइस की चोरी की या कुछ भी। तो बच्चों से फ़ोन ना ख़रीदें। अगर ख़रीदने जा रहे हैं तो इसमें आप बच्चे का जो फॉर्म B होता है, बे फॉर्म उसको कहते हैं, फॉर्म B कहते हैं, वो फॉर्म B असल हालत में देखेंगे। उसके बाद उसके बाप का असल कार्ड देखेंगे या उसके ID कार्ड देखेंगे। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक ही घराना या एक ही ID कार्ड के वो मतलब एक घराने के फ़र्द हैं और इसी की वल्दियत में वो लिखा हुआ है नाम। तो बच्चों की वेरिफिकेशन के बगैर नहीं ख़रीदें। पहली बात, बच्चों से ख़रीदें ही ना कोई डिवाइस। अगला जो मैंने लिखा हुआ है पॉइंट, 7वां पॉइंट है ये, आप अपने इलाके से बाहर की डिवाइस ना ख़रीदें, बाहर के बंदे से मतलब ना ख़रीदें। फ़र्ज़ कर लें हम अगर ज़िला कसूर में रहते हैं तो ज़िला उकाड़ा और लाहौर ये हमारे दोनों तरफ में हैं, तो मैं अपने ज़िला कसूर में या मेरे शहर में रहने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसी एरिए से फ़ोन, मतलब जो करीब इलाके हैं हमारे, जहाँ पे हम अगर खुदा न खास्ता
कोई केस बन जाता है तो हम उसको आसानी से जो है ना वहाँ तक जाके क्लियर करवा सकें। तो ये 8वां नंबर मेरे पास लिखा हुआ है कि आप जो भी मोबाइल डिवाइस ख़रीदें उसका रिकॉर्ड आपके पास रखें, पूरे का पूरा। अपनी कॉपी अपने रजिस्टर पे भी लिख लें, और ई गैजेट के नाम से एक पंजाब गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन बना के अपलोड की हुई है प्ले स्टोर पे, उस पर भी ऐड कर दें। उससे आपको फ़ायदा होगा कि वो डिजिटल रिकॉर्ड रह जाएगा आपके पास, और जो हार्ड कॉपी आपके पास होगी आपका अपना रजिस्टर, उसके साथ आप कॉपी भी मुंसलिक कर दें उसकी आईडी कार्ड की, उस पर मेंशन करके IMEI, तो डिटेल पूरी आप लिख लें। इसमें टाइम भी लिख लिया करें, मतलब फ़र्ज़ कर लें 2:50 पे आप डिवाइस ख़रीद रहे हैं तो टाइम भी लिख लिया करें। और कॉल आपकी जो है ना वो वही बात कि कॉल आपकी साबित करेगी कि आपने किस टाइम पे फ़ोन ख़रीदा है। खुदा ना खास्ता कभी कोई मसला होता है तो फिर आप इन चीज़ों से अगर फ़ायदा लेंगे या ये चीज़ों पे अमल करेंगे तो पहली बात तो मसला होगा ही नहीं। अगर होता है तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि आप हर बंदा तो क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन हर बंदा सही भी नहीं होता। हमारे पास क्रिमिनल भी आते हैं सेल करने के लिए, हमारे पास नॉर्मल लोग भी आते हैं, बल्कि वो लोग ज़्यादा आते हैं नॉर्मल जो पर्सन है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप पसंद करेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।